आज का हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता। धर्म और स्पिरिचुअलिटी दोनों अलग अलग रूट्स है। धर्म अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है। मेरे को पहले ऐसे लगता था शायद भगवान की पूजा करना, अर्चना करना, धूप बत्ती करना शायद यही स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन बाद में मेरे नजरों में स्पिरिचुअलिटी के मायने बदले जैसे जैसे मुझे समझ में आया। Spirituality means devotion to spirit instead of worldly things. It means obedience of God's will. आध्यात्मिकता का मतलब है आत्मा से संबंधित, ना कि ये माया के अंदर फंसना या जरूरत की चीजों के पीछे, मटेरियल चीजों के पीछे भागना। ये आध्यात्मिकता नहीं है। दूसरे लफ्जों में आध्यात्मिकता को कहा जाए तो इट इज वेरी सिंपल इन वन लाइन, ओबीडियंस ऑफ गॉड्स विल। ईश्वर की इच्छा अनुसार चलना। अब दोस्तों, ईश्वर की इच्छा अनुसार चलना हमें पता कैसे चलेगा ईश्वर की इच्छा क्या है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वॉइस ऑफ कॉन्शियस इन एवरीवन। अंतरात्मा की आवाज। नशा कर करके, शराब पी पी के मैंने अपनी इस आत्मा को चाकू मार मार के मैंने घायल करके बड़ा कमजोर कर दिया था। मेरी आत्मा जीवित तो थी पर बड़ी कमजोर हो चुकी थी। मेरी आत्मा से आवाज तो आती थी पर मुझे सुनाई नहीं देती थी। जब मैंने नशे करने बंद किए, शराब पीनी बंद की, ये अंतरात्मा की आवाज मुझे बड़ी क्लियर सुनाई देती है। और जैसे जैसे आपकी रिकवरी प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा, आपको ये अंतरात्मा की आवाज क्लियर सुनाई देगी, जो अंदर ही अंदर आपको बताती है कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। I understand spiritual things to be unconditional love, joy, patience, faithfulness and humility, etc. बहुत सी चीजें मैं मानता हूं। मेरी नजरों के अंदर आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता है फेथफुलनेस, वफादारी, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, पेशेंस, सब्र, जॉय, खुशी, अनकंडीशनल लव, बिना किसी शर्तों के, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को प्यार बांटना। ये आध्यात्मिक चीजें हैं। एनी टाइम आई अलाउ selfishness, dishonesty, resentment, and fear to be a part of me, I block out spiritual things. जैसे ही मैं अपने जीवन के अंदर स्वार्थ को जगह देता हूं, झूठ को जगह देता हूं, बदले की भावना को जगह देता हूं, डर को जगह देता हूं, तो मेरे और भगवान के बीच दीवार खड़ी हो जाती है। यानी आई ब्लॉक आउट स्पिरिचुअल थिंग्स। मैं रास्ता बंद कर देता हूं आध्यात्मिक चीजों को मेरे जीवन में आने के लिए। तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। माय गोल इज नॉट स्पिरिचुअल perfection. I know I'll never be spiritually perfect. But my goal is to grow spiritually. मेरा जो ध्येय है वो है आध्यात्मिक रूप से लगातार उन्नति और तरक्की करना। मुझे पता है कि there is no one who is spiritually perfect. कोई भी इस दुनिया के अंदर आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण नहीं है और ना मैं कभी हो सकता हूँ। लेकिन still I have to walk towards my goal. मुझे इस आध्यात्मिक सफर पे चलना ही चलना है। मुझे इस सफर पे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी, वी हैव टू लिव इट। आध्यात्मिकता एक निबंध नहीं है जिसे याद किया और बोल दिया, एक थ्योरी नहीं है। वी हैव टू लिव इट, इसे जीना पड़ता है। आध्यात्मिक जिंदगी को बिना जिए आपको आध्यात्मिकता के बारे में पता चल ही नहीं सकता। When new in the program, I could not comprehend spiritual aspects of the program. But now that I am sober, I cannot comprehend living without it. I find spirituality was what I had been missing or I had been seeking
मैं जब नया नया इस प्रोग्राम में आया, मैं ANA की सभाओं में जाता था, आध्यात्मिकता के ऊपर बातें होती थी, मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि यार मैं नशे से संबंधित अपनी समस्याओं को लेके आया हूँ, शराब से संबंधित अपनी समस्याओं को, व्हाट स्पिरिचुअलिटी हैज टू डू। मुझे समझना बड़ा मुश्किल था कि आध्यात्मिकता का इस जीवन में क्या रोल है। आज जब मैं सोबर हूं, आज मैं नशे से मुक्त हूं, मुझे लगता है कि मैं बिना स्पिरिचुअलिटी के जी नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है आध्यात्मिकता ही एक ऐसी चीज थी जो मेरे जीवन से गायब थी, या जिसकी तलाश में मैं लगा हुआ था। जैसे हिरण को गंध आती है कस्तूरी की, और कस्तूरी उसकी नाभि में है, लेकिन हिरण को कभी पता नहीं चलता कि कस्तूरी उसके नाभि में है। वो जगह जगह भटकता है उस नाभि की सुगंध को पाने के लिए, उस खुशबू को पाने के लिए। ऐसे ही इंसान भटक रहा है जगह जगह आध्यात्मिकता की तलाश में। कभी पर्वतों पर चढ़ जाता है, कभी मंदिरों में चला जाता है, कभी गुरुद्वारों में चला जाता है, कहीं जाता है आध्यात्मिकता पाने के लिए। आध्यात्मिकता मेरे भीतर ही है। आई हैव टू लिव इट, मुझे जीना पड़ेगा। हाँ, नो डाउट रिलीजियस पीपल जो है बहुत सी चीजें बताते हैं जिन्हें हम सुन लेते हैं। सुनने से कुछ नहीं होगा, उनको हमने अपने जीवन का एक अंग बनाना है और उनको अमल में लाना है। ये अमल में लाना जो है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड लिव इट। इसे जीना पड़ेगा, ये कोई थ्योरी नहीं है। थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन आई ओपन चैनल्स and I establish and improve my conscious contact with God through action. Then I receive the power I need to maintain my sobriety each day. मैं अपने जीवन के अंदर प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से मैं अपने संबंध अपनी समझ के ईश्वर के साथ स्थापित करता हूं, और एक्शन से, क्रिया से आई रिसीव पावर, मुझे वो शक्ति मिलती है। जब मैं ऐसा करता हूं तो ईश्वर मुझे एक शक्ति प्रदान करता है। वो शक्ति मेरे किस काम आती है? वो शक्ति मुझे अपनी रिकवरी, अपनी सोब्राइटी, नशे से दूर रहने के लिए मुझे हर दिन वो ईश्वर देता है, और मैं इस हिसाब से उसको मेंटेन करके चलता हूं। ईच डे I live to maintain my spiritual condition by giving away what has been so freely given to me. ये जो प्रोग्राम, ये जो दिशा, ये जो निर्देश मुझे भगवान फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, मैं इसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर मेंटेन करने के लिए मुझे जो मिला है, मैं उसको दुनिया के साथ साझा करता हूँ, मैं उसे दुनिया के साथ बांटता हूँ। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का एक बड़ा सिंपल सा लॉ है, दैट लॉ इज द मोर यू गिव टू अदर्स द मोर यू कीप इट टू योरसेल्फ। जितना दूसरों को बांटोगे उतना आपके पास रहेगा। याद रखना दोस्तों, चाहे वो पैसा है, चाहे वो धन है, संपदा है, जमीन है, कपड़ा है, जूता चप्पल है, सोना है, चांदी है, कुछ भी है, जो आप बांटोगे सृष्टि के अंदर, यकीन मानना मेरी बात का दोस्तों, वो लौट के आपके पास जरूर आएगा। दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी टीचेस मी। उसने मुझे ये सिखाया है। एंड देयर बाय, ऐसा करने से, रोजमर्रा करने से, आई एम ग्रांटेड ए डेली रिप्रीव। डेली रिप्रीव मुझे रोज राहत देता है वो ईश्वर, नशे से दूर रहने के लिए, शराब से दूर रहने के लिए मुझे डेली बेसिस पे वो राहत देता है। डेली सुबह मैं उस प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, और डेली वो मेरा दिन बिना नशे के, बिना शराब के निकाल देता है। इन ए सर्वे डन ऑफ रिलैप्स केसेस, रिलैप्स केसेस के ऊपर एक सर्वे किया गया कि देखा जाए व्हाई दिस पीपल रिलैप्स। उन सब से एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा गया। ईच वन वाज आस्क्ड, डिड यू डू द मॉर्निंग प्रेयर द डे यू रिलैप्स्ड? एंड you will be astonished to know the answer was no. उन सब लोगों से जब पूछा गया, जिस दिन आपने नशा उठाया, जिस दिन आपने शराब पी, क्या उस दिन आप लोगों ने सुबह अपने भगवान से, अपने ईश्वर से उस दिन प्रार्थना की थी कि प्रभु मुझे आज का दिन नशे से, शराब से बचा के रखियो? और
आंसर वॉज नो, उन लोगों ने मॉर्निंग प्रेयर नहीं की थी। सच इज द मिरेकल ऑफ प्रेयर। ऑन डेली बेसिस इन मॉर्निंग प्रेयर आई आस्क फॉर ए डेली रिट्रीव एंड इट इज ग्रांटेड। ये जादू है दोस्तों मॉर्निंग प्रेयर और नाइट प्रेयर का। मॉर्निंग प्रेयर में रोज सुबह मैं हाथ जोड़ के अपने उस ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे आज का दिन नशे से या शराब से मुझे बचा के रखना। और यकीन मानना दोस्तों, मुझे वो प्रभु राहत देता है, मुझे वो प्रभु डेली रिप्रीव देता है, यानी डेली बेसिस पे वो भगवान मुझे राहत देता है, मुझे उस दिन नशे से दूर रखता है। मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है दोस्तों, मॉर्निंग प्रेयर एंड नाइट प्रेयर जो भी एडिक्ट अल्कोहलिक इस दुनिया में कर रहे हैं, यानी सुबह की प्रार्थना, उस ईश्वर से हिम्मत और शक्ति मांगना, और नाइट प्रेयर सोने से पहले उस भगवान का शुक्रिया अदा करना, उस प्रभु का शुक्रिया अदा करना कि प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है तूने आज के दिन मुझे नशे से शराब से दूर रखा। जो एडिक्ट अल्कोहलिक ये दो प्रेयर्स कर रहा है, इट इज माय ओपन चैलेंज, उसकी जिंदगी के अंदर नशा कभी नहीं आ सकता। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग फ्रॉम लास्ट 24.5 years। ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। सच इज द मिरेकल ऑफ प्रेयर। मुझे नहीं पता मैं किसको प्रार्थना करता हूं, मुझे नहीं पता कौन सुन रहा है, पर देयर इज समथिंग वर्किंग इन माय लाइफ। मेरी जिंदगी में प्रार्थना कबूल होती है, मेरी जिंदगी में प्रार्थना स्वीकार की जाती है, और कोई तो है जो मेरी जिंदगी को चला रहा है और मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। आई कॉल दैट पावर हायर पावर, भगवान, उसे मैं भगवान मानता हूं। और कितने सारे लोग, मैं अकेला बेवकूफ हो सकता हूं, 2 लोग बेवकूफ हो सकते हैं, 3 लोग बेवकूफ हो सकते हैं, वो लाखों लोग जो आज गिरजाघरों में पूजा करने जा रहे हैं, मंदिरों में पूजा करने जा रहे हैं, गुरुद्वारों में पूजा करने जा रहे हैं, मस्जिदों में पूजा करने जा रहे हैं, क्या सारे बेवकूफ हैं? नहीं यार, कुछ तो है। देयर इज समथिंग वर्किंग इन द लाइफ ऑफ पीपल। मेरी एक चीज याद रखना दोस्तों, सूरज रोशनी देता है तो सूरज है, और चांद चांदनी देता है तो चांद है, और ईश्वर मेरी पुकार सुनता है तो ईश्वर है, वरना कौन मानता है यार? कोई नहीं मानता। वो मेरी प्रार्थना सुनता है, मेरी प्रार्थना का जवाब देता है, तभी मैं उस ईश्वर के प्रति विश्वास रखता हूं। अगर ऐसा होना बंद हो जाए तो हर इंसान उस ईश्वर से विमुख हो जाएगा, हर इंसान उस ईश्वर से दूर हो जाएगा। सच इज द मिरेकल ऑफ प्रेयर। ये है प्रार्थना का जादू। स्टार्ट डूइंग इट। मॉर्निंग प्रेयर and night prayer, these two things can keep you away from your drinks and drugs. That is my open challenge to you all. ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। मॉर्निंग प्रेयर और नाइट प्रेयर जीवन में कभी भी मत छोड़ना। काइंडली डू इट। What we really have is a daily reprieve contingent on maintenance of our spiritual condition. ये जो हम नशे से दूर रहते हैं, बेसिकली ये है क्या? ये नशे से दूर हम इसलिए रहते हैं कि हम उस प्रभु से हिम्मत और शक्ति मांगते हैं, और प्रभु हमें एक दिन के हिसाब से वो राहत देता है, डिपेंडिंग ऑन अवर स्पिरिचुअल कंडीशन। हमारी आध्यात्मिक स्थिति अगर अच्छी है तो मुझे एक दिन की राहत मिल जाएगी, और मेरी आध्यात्मिक स्थिति अगर खराब है तो मुझे उस दिन राहत नहीं मिलेगी। एंड दैट इज द डे व्हेन आई रिलैप्स, बिकॉज डिजीज के अंदर व्हेन आई बिकम स्पिरिचुअली बैंकरप्ट, जब मैं आध्यात्मिक रूप से जीरो हो जाता हूं तो मैं एक नशेबाज बन जाता हूं। नशा मेरी जिंदगी का एक अभिन्न अंग हो जाता है। एंड माइंड इट, मेंटल ऑब्सेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पिरिचुअल बैंकरप्सी। जितना ज्यादा इंसान स्पिरिचुअली बैंकरप्ट होगा, उतनी ज्यादा उसका मानसिक खिंचाव होगा, उतना ज्यादा उसका ऑब्सेशन होगा। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, अपने इस आध्यात्मिक खजाने को भरो। जैसे जैसे आप इस आध्यात्मिक खजाने को भरते जाते हो, आपका मानसिक खिंचाव खत्म होता चला जाता है। तो इट इज माय प्राइम utmost priority to be spiritually with balance। मैं आध्यात्मिक बैलेंस बना के रखूं,
ये आध्यात्मिक बैलेंस ही मुझे बचाएगा।